हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा के वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर पानी और जमीन के अंदर 3 झीलें मिली है? सही आंसर है बी, मंगल ग्रह। आपको बता दूं कि नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं और ख़ास बात यह है कि वहां एक नहीं कई पानी के स्रोत खोज निकाले गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्हें मंगल की जमीन के नीचे 3 झीलें होने के सबूत मिले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने को बेताब रहे हैं। इसके लिए कई बड़े देशों ने अपने यान भी मंगल पर भेजे हैं और अब नासा की ये खोज मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं इससे पहले भी झील होने के सबूत मिले थे? तो आपको बता दूं कि हाँ, इससे पहले साल 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर झील खोजने का दावा किया था और उस समय कहा गया था कि बर्फ के नीचे नमकीन पानी की झील है और इससे संबंधित तस्वीर भी शेयर की गई थी। और उस समय जिस जगह पे झील खोजी गई थी उसके आसपास अब 3 और झीलें दिखाई देने का दावा किया गया है। अब जानते हैं वहाँ का पानी कैसा दिखता है। साइंस मैगजीन नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें पानी तरल अवस्था में होने की बात कही गई है। अब जानते हैं वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह के बारे में क्या कहना है। तो बता दूं कि मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पानी और जीवन की प्रबल संभावना है। अरबों साल पहले यहाँ की जलवायु में बड़े बदलावों के कारण मंगल पर रूप बदला था और पानी दिखने के बाद वैज्ञानिक जीवन की तलाश में और सकारात्मकता से जुट गए हैं। इससे पहले नासा ने कहा था कि मंगल ग्रह की चट्टानों में 3 अरब साल पुराने कार्बनिक अणु मिले हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि कभी इस ग्रह पर जीवन रहा होगा। अब मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तीम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रह 2 तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वैलेस मेरेनियम भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 5261 यूरेका के समान क्षुद्र ग्रह है जो मंगल के गुरुत्व के कारण यहाँ फंस गए हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिणाम -2.9 तक पहुँच सकता है और यह चमक सिर्फ शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही पार की जा सकती है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और किस देश के राजदूत के बीच डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर समझौता किया गया है? सही आंसर बी, नीदरलैंड्स। नीति आयोग और नई दिल्ली में स्थित नीदरलैंड्स के दूतावास ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने को समर्थन देने के लिए डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और नीदरलैंड्स के राजदूत मार्टिन वैन डैन बर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। अब इस साझेदारी का उद्देश्य जानते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नवीन तकनीकी उपायों का सह निर्माण करना है। यह ज्ञान और सहयोगी गतिविधियों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है बी, डीवी सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के द्वारा आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। इन सेवाओं में पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, एसएमएस सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋण भरोसा केंद्रलुक कार्यक्रम है। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीओएस 3.1 संस्करण के तहत संपर्क रहित ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प पेश किया गया है।
किसान अब फिंगरप्रिंट सेंसर को छुए बिना ही उर्वरक खरीद सकेंगे और उन्हें एसएमएस सेवा के जरिए वहां से उन्होंने आखिरी बार उर्वरक खरीदा था उसकी जानकारी दी जाएगी। और ऋतु भरोसा केंद्रों के माध्यम से आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की होम डिलीवरी की पहल के तहत राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे 10,641 ऋण भरोसा केंद्र शुरू किए हैं ताकि किसानों को सभी तरह की गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ए, सौरभ गांगुली। कोलकाता स्थित बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदिता 2 के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मतलब वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2020 का यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अब इस दिवस का उद्देश्य जानते हैं। यह दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोगों के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इसमें उन्नत भारत अभियान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान भारती की संयुक्त पहल शामिल है। इन सभी ग्रामीण समूहों में अस्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करने और वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए संयुक्त रूप से काम करने की योजना बनाई है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? 4 ऑप्शन है, सतलज, यमुना, मंदाकिनी, व्यास। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBE नोट ग्रीन टैंक पहल का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? सही आंसर है सी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है और इसके साथ ही बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंड गुरु भी लॉन्च किया है। अब IBE नोट का उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य एक पेपरलेस वर्किंग वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इंडियन बैंक के MD और CEO पद्मजा चुंदरू है और इस बैंक का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावरचंद गहलोत ने किस कोटि के युवाओं के लिए ASIIM पहल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, SC। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ASIIM पहल को लॉन्च किया है। ASIIM का फुल फॉर्म अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति मतलब SCs के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं। इस फंड का उद्देश्य SC उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है और इस फंड के तहत SC उद्यमियों द्वारा परिवर्तित 117 कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जोन के रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरू की है? सही आंसर डी, दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रेन से यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। अब इस परियोजना के बारे में डिटेल से जानते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली का संस्करण 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। वो तीनों ट्रेन हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल है। इसे निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया गया है और इस परियोजना में रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है सी, किरेन रिजिजू। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। एसएआई ने नए लोगों में एक फ्लाइंग फिगर है जो एसएआई में अपने करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इस आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग भी है। यह लोगो देश में खेल उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर की खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण से एसएआई की कायापलट की यात्रा को दर्शाता है। एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान हैं और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने T20 में MS धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। 30 साल की एलिसा हिली ने महेंद्र सिंह धोनी के T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शिकार करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी के 51 शिकार में 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल है। हिली ने कीवी क्रिकेटर लॉरेन डॉन का कैच लपककर महिला T20 इंटरनेशनल में धोनी को पीछे छोड़ते हुए अपने 92 शिकार पूरे कर लिए हैं, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंप शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिली ने विकेट कीपर के तौर पर सर्वाधिक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। उनका यह 99वां मैच था और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी ने 98 T20 इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, PD वाघेला। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो RS शर्मा का स्थान लेंगे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। PD वाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और वो वर्तमान में फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बंकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्ण सक्सेना की पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका शीर्षक अ बंकेट ऑफ फ्लावर्स है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला है। इस पुस्तक को इस प्रकार लिखा गया है कि पाठक खुद की यात्रा को देखें और उससे अपने स्वयं के व्यक्तित्व एहसास को प्रेरित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? सही आंसर है सी, अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। इस अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाताधारकों को धोखेबाजों से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में ग्राहक को क्या करें और क्या ना करें के बारे में सूचित करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर GS अगुर का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थे? सही आंसर है सी, लेखक और आलोचक डॉक्टर GS अगुर का निधन हो गया है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है। इस यंत्र का आविष्कार लिवरपूल के डिकास द्वारा किया गया था। यह कांच का बना एक छोटा सा यंत्र होता है। इसके जरिए दूध के घनत्व के आधार पर दूध की शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण किया जाता है। इस यंत्र के जरिए दूध में पानी मिलाया गया है कि नहीं, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए दूध का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद लैक्टोमीटर को दूध में डुबोया जाता है तथा यंत्र पर रीडिंग ली जाती है। सामान्यतः शुद्ध दूध की रीडिंग 32 होती है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।